एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे। फाइंड एफ ऑफ जी, एफ ऑफ माइनस जी, सी एफ जी 1/f एंड एफ ऑफ अपॉन जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, तो आपको क्या करना है, एफ प्लस जी, एफ ऑफ माइनस जी, सी एफ ऑफ जी, एफ जी 1/f ऑफ एंड एफ ऑफ अपॉन जी आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए आपको इन सभी का डोमेन भी आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। मतलब जैसे अगर कोई आपके पास फंक्शन है, पहले हम देखिए एफ ऑफ जी क्या निकलेगा। देखिए ये होगा ना एफ ऑफ ऐसा, मतलब आपको एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो आपका एफ जी क्या आ जाएगा, एफ क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कर दीजिए, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए ये जो भी फंक्शन होते हैं ये क्या है, रियल फंक्शंस हैं। क्या, रियल फंक्शन, मतलब मान लीजिए ये जो भी फंक्शन होता है ना, ये रियल टू रियल डिफाइंड होता है। लेकिन देखिए ये क्या होता है, डोमेन होता है, और ये क्या होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। ठीक, ये जो रियल फंक्शन है, इसलिए मान लीजिए कि ये रियल से रियल हम मान रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हर चीज़ का डोमेन आर ही होगा। ठीक, लेकिन हर फंक्शन रियल पर तो डिफाइंड होता नहीं, मतलब हर फंक्शन का डोमेन रियल नहीं हो सकता। जैसे आप ऐसे लीजिए, सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स को आप रूट एक्स लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक, तो देखिए क्या आप x से यहाँ पे आप x से बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे जो x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू, जैसे आपने अगर -1 डाला, -2 डाला, अगर आपने कोई भी 0 से छोटी वैल्यू डाली तो क्या आ जाएगा, रूट में माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जो कि रियल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए डिफाइन नहीं होगा। तो जो फंक्शन होगा वो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाता है, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डोमेन को तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन को छोटा करते हैं। कभी कभी मतलब डोमेन को हम डिफाइन करते हैं, छोटा करते हैं, या फिर रियल नंबर का रियल नंबर हो जाता है, दो चीज़ें। अब देखिए आर कोडोमेन जो है ना, वो आपका हमेशा रियल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हम बोलते हैं अगर हम एफ ऑफ 1 निकालें, एफ ऑफ 1 पर 1 आया तो 1 की इमेज क्या बना, 1। तो जो आप डालें, जैसे आपने एफ ऑफ 1 निकाला तो आपका 1 आया, तो आपने जो डाला ये एक्स, ये आपका हुआ डोमेन, और ये जो आया ये रेंज हुआ। तो उससे कोडोमेन का बस क्या काम होता है, जैसे ये मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, ये कोई दिस है। ठीक, ये मान लीजिए ए बी फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। ठीक, 1 2 2 3 4, जैसे 1 का इमेज भी बनना ज़रूरी है और 2 का भी इमेज बनना ज़रूरी है। फंक्शन होने के लिए 1 का भी इमेज बनना ज़रूरी है और 2 का भी इमेज बनना ज़रूरी है, और दोनों का यूनिक इमेज भी होना चाहिए। ठीक, फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट का इमेज, यूनिक इमेज जो है वो बी में बनता है फंक्शन होने के लिए। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि बी के सारे एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए हम अगर इधर से देखते हैं तो वो इमेज होता है, और इधर से देखते हैं तो वो प्री इमेज होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मतलब हमें को ये वाला जो है ना, ये बी, इसको जैसे का तैसे भी रहे तो कोई दिक्कत होता नहीं, जैसे का तैसा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए कोडोमेन आपका हमेशा रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा रियल नंबर हो जाएगा। तो आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपने एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकाला है तो आपका एफ प्लस जी डिफाइन कैसे कीजिएगा, इन दोनों का डोमेन से रियल नंबर। आप सीधा सीधा ऐसे याद रख लीजिए कि आपको एफ ऑफ जी कैसा डिफाइन करना है, आपको इसका डोमेन निकालना है। जैसे आपने ये निकाला ना एफ प्लस जी एक्स,
तो आपको इसका डोमेन निकालना है और डिफाइन कर देना है डोमेन से रियल नंबर। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। तो मैंने क्या कहा था, रियल नंबर भी हो सकता है या फिर रियल से छोटा। थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डिफाइन करने के लिए फंक्शन को। जैसे यहाँ पे किया हमने, बोला कि x को नेगेटिव नहीं डाल सकते, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अगर हम इसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं r प्लस से r, ऐसा। इसको फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, इसका डोमेन को थोड़ा सा छोटा कर दिया। क्या किया? छोटा कर दिया। तो ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। तो हमको भी यहाँ पे भी यही करना है, इसीलिए हम क्या फाइंड करते हैं? डोमेन फाइंड करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको कोई भी फंक्शन को डिफाइन करना है तो क्या कीजिए, डोमेन से आर कर दीजिए, तो ये जो होगा वो हो जाएगा। तो इसका डोमेन आर है, तो एफ प्लस जी कहाँ से डिफाइंड हो जाएगा? रियल नंबर से रियल नंबर हो जाएगा। ठीक। एफ ऑफ माइनस जी एक्स निकालिए। तो आप क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स निकाल दूँगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ये भी कौन सा फंक्शन है? ये भी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर, तो एफ ऑफ माइनस जी जो डिफाइंड होगा वो भी रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड होगा। देखिए डोमेन को आपको कहाँ डालना है। जैसे आप अगर एफ ऑफ माइनस जी है तो आपको इसको डिफाइन कैसे करना है? डोमेन से रियल नंबर। क्या करना है? डोमेन से रियल नंबर। आप ऐसे याद रख सकते। और डोमेन भी किसका? एफ माइनस जी का डोमेन। किसका? एफ माइनस जी का डोमेन, ये याद रखिएगा। सी एफ मतलब सी एफ ऑफ एक्स। तो देखो क्या करना है, सी एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1, ये हो गया सी एक्स क्यूब प्लस सी। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए रियल नंबर से रियल नंबर हो जाएगा। एफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 एक्स क्यूब एक्स 1। ये भी कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। तो ये डिफाइंड कैसे होगा? रियल नंबर से रियल नंबर। वन अपॉन एफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1। तो देख ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? ये रेशनल फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन कैसा होता है? अगर रहे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है? मतलब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू -1।
तो x नॉट इक्वल टू -1। देखो -1 को हम -1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं ना, -1 को हम -1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं पावर इज सेम, बेसेस आर इक्वल, तो ये हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर में से -1 को हटा के। तो ये कैसा डिफाइंड होगा, ऐसा डोमेन लिखना है, उसके बाद डोमेन से रियल नंबर, क्योंकि कोड डोमेन तो आपका रियल नंबर रहेगा और ये जो होता है ये आपका डोमेन होता है। तो बस आपको डोमेन से रियल नंबर लिख देना है, जो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन से कोड डोमेन डिफाइंड होता है। तो आपको डोमेन निकालना है और कोड डोमेन तो आपका रियल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट f/g, ये क्या होगा, f(x/g) हो जाएगा। अगर यहाँ पे x लिख दो तो f(x/g) तो क्या हो जाएगा, x³ +1 अपॉन x+1। ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपका रेशनल फंक्शन बन रहा है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, अगर f(x) px/qx है तो यहाँ पे qx क्या होता है, qx नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, qx नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब x+1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x -1 नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से -1 को हटा दो। क्या करो, रियल नंबर में से -1 को हटा दो। तो देयरफॉर f/g कैसा डिफाइंड होगा, डोमेन से रियल नंबर, मतलब डोमेन से कोडोमेन। तो कोडोमेन तो इज ऑलवेज रियल नंबर, क्योंकि ये फंक्शंस क्या है, रियल फंक्शंस हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकेंड पार्ट है, f(x) इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x-1 एंड g(x) इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x+1। देखो तुमको क्या निकालना है, f(j)x निकालना। इसके लिए तुम क्या करोगे, f(x) + g(x) करोगे, ठीक, ये करोगे। f(x) क्या है, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x-1 और g(x) क्या है, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x+1, ठीक। तो तुम्हारा f(g)(x) ये बन गया। अब तुमको f(g) डिफाइन करने के लिए तुम्हें इसका डोमेन निकालना होगा, तब ना तुम डिफाइन करोगे डोमेन से रियल नंबर, ठीक। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें तुमको दो फंक्शन दिख रहा, एक ये फंक्शन है और ये एक फंक्शन है ना, दो फंक्शन। तो ये बात को याद रखने वाली बात है कि जब भी आपको दो फंक्शंस का डोमेन निकालना हो, मतलब अगर कोई दो फंक्शन ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, आपको दोनों का अलग अलग डोमेन निकालना है और उनका इंटरसेक्शन ले लेना। मैं दोबारा बोलता हूँ कि अगर कोई दो फंक्शन ऐड है या फिर सब्ट्रैक्ट हैं या फिर मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालना है और उनका इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है, या फिर इंटरसेक्शन, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम इसका डोमेन अलग निकालेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे और उन दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो हम आपको एक अच्छा से करके दिखाता हूँ। देखो पहले आप क्या कीजिए, इसको hx ले लीजिए। आपका एक फंक्शन hx है स्क्वेयर रूट ऑफ x-1, और दूसरा एक ले लिए g(x), क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ x+1। ये दो फंक्शन थे, ये दोनों ऐड में थे, तो हम क्या करेंगे, इसका अलग डोमेन निकालेंगे, इसका अलग डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपका स्क्वेयर रूट फंक्शन बन रहा है। क्या फंक्शन बन रहा है, स्क्वेयर रूट फंक्शन।
तो देखो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्या होता है, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। देखिए डोमेन होता क्या, एक्स का वैल्यू डोमेन होता है, जो आप एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें वही क्या हो जाएगा डोमेन। जैसे आप यहाँ पे -1 नहीं पुट कर सकते, क्यों नहीं पुट कर सकते, -1 -2 होगा तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए हमने कहा क्या, जो आप एक्स की वैल्यू जो ले वही क्या हो जाता है, आपका डोमेन हो जाता है। तो इसलिए यही है इसका डोमेन है। इसलिए हम इसको देखिए, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स का डोमेन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी। डोमेन इसका 0 से इन्फिनिटी होता है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम वहाँ पे वही लिखते हैं। तो देखिए ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है, ये क्या एक्स है, इसको एक्स पढ़ो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस 1 को इधर ट्रांस, ठीक। इसी तरह से ये फंक्शन क्या बन रहा है, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो x + 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस 1 को इधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इन दोनों का कॉमन लेना, ठीक। तो कॉमन लेते हैं, देखो ये 1 है, ये -1 है ना, दोनों है, दोनों इंक्लूड है, ठीक। अब देखो मैंने कहा इसका दोनों का कॉमन लेना है। एक बोल रहा है 1 से बड़ा, मतलब x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा मतलब 1 के आगे, ये आ गया 1 के आगे, ठीक। दूसरा क्या बोल रहा, x ग्रेटर देन -1 मतलब -1 के आगे, क्या बोल रहा, -1 के आगे। तो देखो -1 के आगे ये आ जाएगा, ये आ गया -1 के आगे। अब इन दोनों का कॉमन देखना, तो देखो यहाँ पे दोनों में किस रीजन में दोनों कलर आ रहा है, लाल भी आ रहा है ब्लू, तो देखो ये वाला रीजन है जिसमें दोनों कलर आ रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, मतलब डोमेन आपका 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, देखो 1 से इन्फिनिटी यहाँ लिख दो, ये आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया। आपको क्या करना होता है, अगर कोई फंक्शन हो तो उसका आपको डोमेन और उधर एरो देके कोडोमेन लिख देना होता है, और कोडोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर। हर फंक्शन का रियल नंबर होगा कोडोमेन। कोडोमेन में आपको कुछ भी नहीं सोचना, सीधे रियल नंबर लिख देना है, ठीक। तो आपका फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, डोमेन से रियल नंबर, सीधा सीधी बात। नेक्स्ट में पूछा है आप f ऑफ -g x निकाल, हमें क्या निकालना है, f ऑफ -g x, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, f ऑफ x -g ऑफ x निकालना होता है, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x -1 माइनस स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x + 1। तो अभी मैंने क्या कहा कि अगर कोई दो फंक्शन ऐड में, मतलब प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उन सभी का डोमेन कैसे निकालते हैं, उन दोनों फंक्शन जो होते हैं उन दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालते हैं और उनका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन कर लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ भी यही करेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या कहा कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस में हो या फिर माइनस में हो या फिर इनटू में हो या फिर डिवाइड में हो, तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालते हैं और उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो देखिए एच एक्स यहाँ पे क्या बनेगा, वही बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x -1
और जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। देखिए अभी हमने कहा कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन में एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। उसी तरह से जी एक्स के लिए इसका डोमेन क्या निकलेगा, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो नंबर लाइन अभी हमने बताया इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी बनाना है, ये वन ये भी इंक्लूड है और ये माइनस वन ये भी इंक्लूड है। ये बोला माइनस वन के आगे जाओ, माइनस वन के आगे गए, ये बोला वन के आगे जाओ, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, वन के आगे जाओ, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, वन के आगे। तो एफ ऑफ माइनस जी डिफाइंड होगा डोमेन से रियल नंबर, तो वन से इन्फिनिटी ये हो गया डोमेन, डोमेन से रियल नंबर हो गया। आप याद रखिए, देखिए जब आपका कोडोमेन तब तक रियल नंबर होगा जब तक क्या है, ये रियल फंक्शन है। जहाँ पे ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स हुआ यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, या फिर हम बोल दें कि ये फंक्शन अगर नेचुरल फंक्शन है तो कोडोमेन आपका नेचुरल हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पे अभी केस वो सब पढ़ नहीं रहे, सिंपली हमको पता है ये जो फंक्शन है ये रियल फंक्शन है, इसलिए इसका जो कोडोमेन होगा ये ऑलवेज रियल नंबर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सी एफ निकालना। सी एफ एक्स मतलब सी एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, सी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस। ठीक, ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मतलब ये रहा माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये वन, मतलब ग्रेटर देन वन, मतलब वन के आगे ये वाला पोर्शन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू वन से इन्फिनिटी। तो आप कोई भी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हो, डोमेन, डोमेन और फिर उसका कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि ये रियल फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट में आपको पूछा है एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस वन और जी ऑफ एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक, तो देखिए अगर a का पावर m है, b का पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना a b का पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। अगर a का पावर m है, b का पावर m है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर रूट एक में कर देंगे, मतलब x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वेयर एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक, अब देखिए ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या होता है, एक्स जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वेविकर मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, वेविकर मेथड लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करो, x माइनस वन को पहले 0 के इक्वल करो, फिर x प्लस वन को 0 के इक्वल करो। तो यहाँ से आपको x1 मिलेगा और यहाँ से आपको x माइनस वन मिलेगा। ये क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट मिला। क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर डालो। देखो -1 पहले आता है तो -1, 1 बाद में आता है तो 1 बाद में। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये दोनों नंबर क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। अब देखो, अब आपको ये वाला जो रीजन होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये कैसे होगा ये हमने बता रखा है। चलिए कोई फिर एक बार बता देता हूँ। आप जैसे 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लो, 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर जैसे लिए 2 लिए, 2 को यहाँ पे रिप्लेस करो। क्या करो, यहाँ पे रिप्लेस करो। तो क्या बनेगा, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये आपको 3 मिलेगा। 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव लिख दो। ठीक। अब उसी तरह से -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लो, जैसे 0 को यहाँ पे रिप्लेस करो। तो क्या होगा, 0 माइनस 1 0 प्लस 1 दैट इज -1। -1 क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। उसी तरह से -1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लो, जैसे आपने -2 लिया, -2 को यहाँ पे रिप्लेस करो। तो क्या होगा, -2 माइनस 1 -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3 -1 दैट इज 3 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि 0 से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव नंबर मिला वो आ जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव मिला और यहाँ पे, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक। ठीक, तो इसका डोमेन ये हो गया। तो ये फंक्शन कैसा डिफाइंड होगा, तो fg ऐसा डिफाइंड होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी से रियल नंबर, मतलब डोमेन से कोडोमेन। तो ये रियल फंक्शन है इसलिए इसका कोडोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक। अब क्या निकालना है, 1/f(x) निकालना है। ठीक, मतलब 1/f(x). तो 1 क्या हो जाएगा, f(x) क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक। अब ये इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, देखो ये बन रहा, पहला ये क्या बन रहा, पहले ये रेशनल फंक्शन बन रहा। क्या बन रहा, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होता है, अगर आपके पास रेशनल फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/x, तो इसमें जो x होता है वो ऑलवेज, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ये बन रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो सीधा सीधी आप लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू 1, जैसे स्क्वेयरिंग करोगे और 1 मिले। एंड और एक फंक्शन बन रहा है, क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, तो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
एंड x माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो x नॉट इक्वल टू वन एंड इस वन को उधर भेजो, x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये बोल रहा है वन को हटा दो, ये बोल रहा है वन से बड़ा और वन पे इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन हट जाएगा, x ग्रेटर देन वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन वन। क्योंकि देखो ना, ये बोल रहा है कि x वन नहीं होना चाहिए और ये बोल रहा है x वन से वन और वन से बड़ा होना चाहिए, तो आप वन को हटा दो, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा वन से इन्फिनिटी। देखो वन पे ओपन ब्रैकेट डाल दो क्योंकि वन इंक्लूड नहीं, तो f जो होगा ना, वन अपॉन एफ डिफाइंड होगा डोमेन से कोडोमेन, कोडोमेन रियल नंबर है, ठीक। नेक्स्ट आपको पूछा है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन। ये दोनों स्क्वायर रूट को एक में रख दो, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो देखो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इस पूरे को एक्स पढ़ो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब वेवी कर मेथड बना लो, क्या करो, वेवी कर मेथड बना लो। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो, पहले इसको जीरो के इक्वल, उसके बाद इसको जीरो के इक्वल, तो करो। x माइनस वन को जीरो के इक्वल करोगे और x प्लस वन को जीरो के इक्वल करोगे, तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा, वन मिलेगा, और यहाँ से x क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। तो माइनस वन पहले आता है तो माइनस वन पहले लिख दो, और वन बाद में आता है तो वन को बाद में लिखो। अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है तो दोनों पे इक्वल दे दो, लेकिन यहाँ पे क्लोज सर्कल, यहाँ पे ओपन सर्कल। क्यों, क्योंकि आप माइनस वन नहीं डाल सकते। क्यों, माइनस वन डालोगे तो वन अपॉन ज़ीरो बनेगा, मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो बनेगा, और डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो बने तो मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए आप माइनस वन नहीं डाल सकते, ठीक। तो अब क्या करो, वन और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर लो, जैसे टू, टू को यहाँ पे रिप्लेस करो, तो टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, दैट इज वन अपॉन थ्री। पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। अब माइनस वन और वन के बीच में कोई नंबर लो, जैसे ज़ीरो लिया, ज़ीरो को यहाँ पे रिप्लेस करो, तो ज़ीरो माइनस वन अपॉन ज़ीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन माइनस माइनस वन, तो माइनस वन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दो। उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में कोई नंबर लो, जैसे माइनस टू, माइनस टू को यहाँ पे रिप्लेस करो। क्या करो, माइनस टू को यहाँ पे रिप्लेस करो, क्योंकि क्या हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, दैट इज थ्री। थ्री क्या, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। अब देखो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर। क्या, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जीरो से बड़े तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसलिए पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका जो ये हो जाएगा, x कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, और ये रीजन पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव साइन जहाँ है वो वाला एरिया, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पे ओपन सर्कल, यूनियन वन से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये इंटरवल और ये भी इंटरवल, तो और मतलब यूनियन। तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, एफ ऑफ जी डोमेन, डोमेन इसका माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, वन पे क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि इक्वल का से डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, को डोमेन मतलब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिस्क्राइब एफ ऑफ जे, एफ ऑफ माइनस जे, एफ जी और एफ ऑफ एफ अपॉन जी, फाइंड डोमेन इन ईच केस। ठीक, तो फर्स्ट एफ ऑफ जी एक्स निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? एफ ऑफ जी एक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालना होता है। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 5 है और जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक, तो देखिए ये क्या है फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन जो होता है ना, ऑलवेज रियल नंबर होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी, -1 -2, कुछ भी, रेशनल इरेशनल, सभी वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना तो रूट के अंदर माइनस बनने वाला है और ना ही 1/0 बनने वाला है। इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन आप हमेशा याद रखिए। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है इज ऑलवेज रियल नंबर। तो आप f प्लस जी को कैसे डिफाइन करोगे? डोमेन से को डोमेन। तो डोमेन रियल नंबर और को डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर, क्योंकि रियल फंक्शन हो गया। सेकेंड, आपको निकालना है एफ ऑफ माइनस एक्स जी। मतलब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 5 और जी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। तो हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, सॉरी माइनस एक्स। तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 5। ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री नेचुरल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। तो आप इसको भी डिफाइन कर लीजिएगा, एफ ऑफ माइनस जी विल बी रियल नंबर से रियल नंबर। नेक्स्ट यहीं पे बताता हूँ। थर्ड, एफ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2x क्यूब आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5x आ जाएगा। तो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x। देखो अभी भी ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री नेचुरल नंबर है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? अभी भी इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका डोमेन आपका रियल नंबर हो गया। तो एफ ऑफ जी एक्स कैसा डिफाइंड हुआ? रियल नंबर से रियल नंबर। एफ जी डिफाइंड हो गया रियल नंबर से रियल नंबर। अब चौथा, एफ अपॉन जी। चौथा एफ अपॉन जी एफ, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपका 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब देखिए ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? ये आपका रेशनल फंक्शन बन रहा है। रेशनल फंक्शन में क्या होता है? रेशनल फंक्शन में मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। रेशनल फंक्शन आपका कैसा होता है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू एक्स जो होता है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो क्यू एक्स क्या है? ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 0 के इक्वल हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको बस डोमेन में दो ही चीज़ देखनी होती है, एक
कि रूट में माइनस ना बने, और 1/0 ना बने। बस यही दो चीज़ आपको नहीं बनाना हो। अगर ये दोनों चीज़ें बन रही तो उस पॉइंट को हटा दो, बस उस पॉइंट या उस इंटरवल को हटा दो, काम आपका हो जाएगा। अब देखो, अगर ये 0 के इक्वल बनता तो 2x + 5/0 जो कि नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब x + 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू -1, मतलब x नॉट इक्वल टू 0 -1। तो डोमेन क्या हो जाएगा, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से 0 और -1 को हटा दो, तो डोमेन हो जाएगा आपका रियल नंबर में से 0 और -1 को हटा दिए। तो f/g को आप कैसा डिफाइन कर रहे हैं, डोमेन और उसके बाद कोडोमेन से, डोमेन से कोडोमेन। तो कोडोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर, क्योंकि ये रियल फंक्शन है।